क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि 2025 इतनी जल्दी निकल गया और मेरी लाइफ वहीं की वहीं रह गई है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सेम चीज चल रही है। लेकिन अब तुम्हारे पास कोई रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ को फिक्स करना ही पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें एक और साल की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे इस वीडियो के अंदर 10 मिनट दे दो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मैं तुम्हारी लाइफ का पोस्टमार्टम कर दूंगा। मैं तुम्हें समझा दूंगा कि यार एक्चुअली में तुम गलती कर क्या रहे हो। तुम्हें बस इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो देखो यार, एक चीज को समझो। पहले लाइफ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी। लोग शिकार पे जाते थे, रेस्ट कर लिया, काम खत्म, घर, दिन खत्म, नींद। लेकिन आज के टाइम में कुछ भी खत्म नहीं होता। हमारे गोल्स खत्म नहीं होते, हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट एंडलेस चलता रहता है, हमारा काम खत्म नहीं होता। हम रेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, यार ये रह गई, वो रह गई, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। और हमारा जो दिमाग है ना, वो इतना ज्यादा ओवरलोड रहता है कि जिसकी वजह से कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस तक काम नहीं करती, या सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की अगर मैं बात करूं वो तक काम नहीं करती, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी ओवरलोड है। तुम्हें अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें एक गिलास दूं जो पूरा का पूरा भरा पड़ा है और उसके ऊपर मैं तुमसे कहूं कि ये भी रख लो, वो भी रख लो, क्या वो चीज उस गिलास के अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है। तो आपको पहले उसे खाली करना पड़ेगा, अपने दिमाग में जगह बनानी पड़ेगी। अब ये जगह बनती कैसे है? देखो यार, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ना एक फुल स्टॉप की जरूरत है। अब ये फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ? तुम्हें अपने दिमाग को डेली किसी भी चीज को कंप्लीट करने का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आप दिन में इतने सारे काम करते हो, लेकिन आप करते क्या हो? किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं करते हो, जिसकी वजह से होता क्या, दिन भर लगता है आज मैं कुछ कर नहीं पाया, आज मैंने कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि आपने किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं दिया ब्रेन को। आपके ब्रेन को पता है यार, ये जो बंदा है ना, ये चीजों को स्टार्ट तो करता है लेकिन ये चीजों को खत्म नहीं कर पाता है। तो होता क्या, जब चीजें अनफिनिश्ड रहती है ना, तो वो एक जगह घेरती है दिमाग के अंदर, जो हमारे दिमाग को टायर्ड करता है, हमारे अंदर एंग्जाइटी लेके आता है। लेकिन जब ब्रेन में एंग्जाइटी खत्म हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आपको लगता है कि यार अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लाइफ बहुत जबरदस्त चल रही है। आपको ऐसे लोग दिखते होंगे। ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। देखो, तुम्हें क्या करना है, अपने डेली लाइफ में जो भी टास्क है ना, उसको कम से कम एक टास्क को कंप्लीट करना है, जिससे तुम्हारे माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अब उसको करना है कैसे? मैं तुम्हें एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। नॉर्मल सी डायरी लेके आओ। मैं तो तुम्हें पता है डायरी फॉलो करता हूँ। इस तरीके की डायरी लेके आओ जो भी है, और उस डायरी के अंदर जो पेज है उस पर सबसे ऊपर लिखो, फिनिश दिस देन स्टॉप। जब ये कंप्लीट होगा तब मैं रुकूंगा। तुम्हें कोई हैबिट नहीं लिखनी, तुम्हें कोई गोल नहीं लिखना कि मेरा गोल है फिट रहना है, या अपनी हैबिट लिख रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक एक्शन लिखना है, एक ऐसा एक्शन जिसका जो एंड है ना, उसकी क्लैरिटी हो कि ये खत्म होगा। जैसे तुमने लिख दिया 45 मिनट्स जिम, तुम्हें पता है यार ये चीज खत्म होगी 45 मिनट्स के बाद। अब तुम्हें क्लैरिटी दिख रही है। तुमने लिखा 1 वीडियो स्क्रिप्ट, तुम्हें पता है एक वीडियो की जैसी तुम स्क्रिप्ट लिख लोगे ये एंड हो जाएगा। जब तुम अपने ब्रेन को एक ऐसा एक्शन दोगे ना जिसका एंड होगा, और जब वो एंड होगा तुम उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारे ब्रेन को कॉन्फिडेंस आना बिल्डअप हो जाएगा। तुम्हारे ब्रेन को लगेगा यार इस बंदे पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ों को स्टार्ट नहीं करता, ये चीज़ों को एंड भी करता है। और इन सब चीज़ों से होता क्या है, ये सब काम कैसे करता है? देखो, जब हम किसी भी चीज़ को कंप्लीट करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एंग्जाइटी कम होने लगती है। धीरे धीरे इनबिल्ट कॉन्फिडेंस ग्रो अप होने लगता है कि यार अरे मैं तो सारा चीज़ों को कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं ये स्टार्ट करता हूँ तो पूरा करता हूँ। पता है, किसी भी चीज़ को फिनिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन फिनिश ही नहीं करते। उसको फिनिश करने में 3 से 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता लगा देते हैं, और चीज़ें पोस्टपोन्ड होने लगती है, दिमाग में प्रोक्रास्टिनेशन आने लगता है, और हमें लगता है कि यार हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आपको बहुत ज़्यादा दिन में काम नहीं करने हैं, लेकिन जो भी करना है ना उसका एंड रिजल्ट होना चाहिए, जिसका आपको रिजल्ट तुरंत मिल रहा है। आपको पता है इस चीज़ को मैं एंड करूँगा। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जिसको एक दिन में करना पॉसिबल ना हो, वो चीज़ अलग है, लेकिन एटलीस्ट अपने दिन में कम से कम 1 से 2 एक्शन तो तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जिसका एंड रिजल्ट हो, ताकि तुम डेली अपने ब्रेन को बता सको कि यार मैं चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस दिला रहा हूँ ब्रेन के अंदर। क्योंकि ब्रेन ही वो चीज़ है जो आपकी बातों को, आपके एक्शन को एनालाइज करता है। जब आपके एक्शंस ऐसे होंगे कि आप चीज़ों को स्टार्ट करके ख़त्म करते हो ना, तो ब्रेन भी आपके इशारों पे चलने वाला है। तो यार सबसे पहले तो तुम्हें अपनी लाइफ में इस चीज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे इस चीज़ को अडेप्ट, तुम कितनी सेल्फ मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लो, कुछ भी देख लो, तुम्हारी लाइफ वही सेम लूप में चलेगी, क्योंकि तुमने कर क्या रखा है, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ रख रखा है। नंबर 2 आता है एनवायरमेंटल रीसेट। देखो, तुम्हारा ब्रेन जो होता है ना, वो तुम्हारे इन्वायरमेंट का ही रिफ्लेक्शन होता है। जिस इन्वायरमेंट में तुम काम करते हो, तुम्हारा ब्रेन भी उसी तरीके से एक्ट करता है। मान के चलो तुम एक ऐसे डेस्क के ऊपर बैठे हो जो बहुत ज़्यादा
गिरा पड़ा है, तुमने बुक्स रख रखी, कॉपी, चार्जर, पता नहीं क्या क्या चीज़ों को तुमने रख रखा है। तो जिसकी वजह से होता क्या है, तुम किसी ना किसी चीज़ में या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और तुम्हारा माइंड भी वैसी होता है। देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो सारी चीज़ों को डीक्लटर कर दो। जो तुम्हारा डेस्क है ना, मतलब एक ऐसा रीसेट जोन बनाओ अपने रूम के अंदर, चाहे वो तुम्हारा डेस्क हो, चाहे वो तुम्हारा बेड के बराबर में टेबल हो, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ वो चीज़ें रखनी है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। या तो एक डायरी हो गई, पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, बस इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारे फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी चीज़ें साफ दिखती है ना, तो माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता था कि ये, मुझे लगता था ये सब बकवास है। मैं खुद सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले अपने डेस्क पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें रख देता था। लेकिन जब मैं काम करता हूँ ना, मेरा डेस्क टोटली क्लीन होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, मुझे काम करने में मज़ा आता है, मेरा फोकस बना रहता है। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है। देखो लाइफ को ना मिनिमलिज्म की तरफ जाना है। मिनिमलिज्म ये नहीं कहता कि सिर्फ चीज़ों को कम करना है। मिनिमलिज्म कहता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके लिए जगह बनाओ। ये होता है एक्चुअल मीनिंग ऑफ मिनिमलिज्म। लोगों को लगता है मिनिमलिज्म का मतलब है सब कुछ उठा के फेंक दो। अरे मैं तुमसे सब कुछ उठा के फेंकने को नहीं कह रहा तुम्हारे डेस्क से। जो चीज़ उस समय इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दो, इसे कहते हैं मिनिमलिज्म। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। दूसरा, हमारा जो इन्वायरमेंट जिसके अंदर हम पूरे 24 घंटे घिरे रहते हैं, दैट इज़ डिजिटल इन्वायरमेंट। देखो यार, तुम्हें अपने डिजिटल इन्वायरमेंट को भी मिनिमलिज्म की तरफ लेके जाना पड़ेगा। देखो 2026 आ गया है। अगर आज मैं डेट की बात करूँ, मैं 30 जून को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर मैं अभी टाइम बताऊँ ना, तो सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बजे लिटरली मैं उठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को एक मैसेज पास कर सकूँ। तो तुम्हें कम से कम एटलीस्ट अपने फ़ोन में 1 से 2 एप्लीकेशन को तो हटा देना है, जो तुम्हें लगता है कि जिसको तुम यूज़ ही नहीं करते हो। मतलब काफ़ी टाइम से तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, या जब यूज़ करते हो तब उसको ठीक है बाद में इंस्टॉल कर लेना। अरे हटा दो अपने फ़ोन में से। अपना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुमने बहुत सारे अननेसेसरी अकाउंट्स को फॉलो कर रखा है, जहाँ से तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो जब उनकी नोटिफिकेशन आती है या उनके पोस्ट आते हैं। या अगर तुम लोग लड़के हो और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम फॉलो करते हो जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो, देख के बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर का अरमान जाग जाता है, भाई ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दो। क्योंकि लाइफ में जितना इन लोगों से दूर रहोगे ना, इन सारी चीज़ों को नहीं देखोगे, उतना ज़्यादा तुम फोकस रहोगे। क्योंकि तुम चीज़ों को देखोगे, वो तुम्हारे दिमाग में लूप की तरह काम चलेगी, फिर तुम इमेजिनरी दुनिया बनाते रहोगे, थॉट्स बनाते रहोगे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, और तुम फाइनली डिस्ट्रैक्ट हो गए। मतलब ये डिजिटल दुनिया बनाई इसीलिए। तो जहाँ अरमान जागता है ना, ऐसी चीज़ों को तुरंत ही अनफॉलो कर दो। मतलब तुम्हें 2026 में कम से कम एटलीस्ट इन अकाउंट्स को अनफॉलो करना है। ऐसे लोग जो तुम्हें हर बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो तुम्हें अनकंफर्टेबल सा फील कराती हैं, चाहे वो तुम्हारे दोस्त ही क्यों ना हो, उनको हटा दो। क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीरियस होने के लिए क्या करना है, जो चीज़ें तुम्हारे लिए इफेक्ट हो रही हैं उसको बस हटा दो। इस चीज़ को फॉलो कर लो। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुम खुद कहोगे कि यार फोकस करना आसान है। फोकस करना आसान तब नहीं था जब चीज़ें ये सारी थी, अब आसान है क्योंकि वो चीज़ें मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। मैंने अपनी लाइफ में 2025 में, मैं लिस्ट गिनवा दूंगा ना, तुम यकीन नहीं मानोगे मैंने कितनी चीज़ों को हटा ही दिया, एलिमिनेट ही कर दिया। क्योंकि मैं अपनी सक्सेस के बीच में ना इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपने फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया। अपने फ्रेंड सर्कल जो है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे अकाउंट्स हैं, या मुझे भी कोई चीज़ें जो अनकंफर्टेबल कराती है, सीधा उठा के अनफॉलो कर दिया। मैंने अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेन वाला जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, उसको मैं चेक तक नहीं करता। मैं लोगों की स्टोरीज नहीं देखता, जिसकी वजह से होता है कि मुझे चीज़ें पता ही नहीं चलती क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना मुझे अपनी उनकी लाइफ से। अभी मेरी लाइफ को ठीक करने का सवाल है। जिस दिन ये हो जाएगा मैं दूसरों की लाइफ देख लूँगा। अभी मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपना दूसरा इंस्टाग्राम का पेज रन करता हूँ जो यूट्यूब से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं चीज़ों पे नहीं जाता, क्योंकि मेरे लिए मेरी सक्सेस, मेरे लिए मेरी चीज़ें, जिन चीज़ों को मुझे अचीव करना है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दुनिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम्हें 2026 में इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी तुम समझ लोगे ना, चीज़ें तुम्हारे लिए उतनी ज़्यादा बेटर होने वाली हैं। देखो यार, 2026 आ चुका है बिल्कुल। तुम्हें 31 का वेट नहीं करना। अगर आज वीडियो देख रहे हो ना, इस डायरी को आज ही खरीद के लेके आओ, ऊपर हेडिंग डाल दो, फिनिश दिस देन स्टॉप, और अपने डेली एक्शंस लिखना शुरू कर दो। कम से कम 1 से 2 एक्शंस को तो तुम्हें कंप्लीट करना है, ब्रेन को कॉन्फिडेंस दिलाना है। और फटाफट कमेंट में लिख दो, आई एम रेडी फॉर 2026, आई एम डेम रेडी फॉर 2026। क्योंकि तुम अभी लिख दोगे ना,
समझ लेना तुमने उस चीज़ की शुरुआत कर दी है, क्योंकि जो चीज़ें लिखी जाती है, मैंने बोला ना, वो हमारे दिमाग में ज़्यादा रहती हैं, अफेक्ट मतलब हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक वो याद रहती हैं। और तुम जैसी अभी लिख दोगे ना, मतलब तुम उस चीज़ पे एक्शन लेने वाले हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू यू एंड योर फैमिली। आप लोग हेल्दियर रहो, अच्छे से रहो, और प्लीज़ 2026 में अपनी लाइफ को बदल के रख दो, फाड़ के रख दो, दुनिया को दिखा दो कि यार मैं पीछे नहीं हूँ और मेरी लाइफ वेस्ट नहीं हो रही है। सो दैट्स इट, दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मेरा नाम है सार्थक विरमानी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। बाय बाय।